मेरा कार्यक्रम से 1 घंटे पहले मौन व्रत रहता है, इसलिए कुछ लोगों से मैं बात नहीं कर पाया। इनफैक्ट मैं तुरकिया जी के साथ ही आया हूं और वो लगातार बोल रहे थे, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। उनको बता भी नहीं रहा पाता था, मेरा मन मेरे पास पेन नहीं थी, उनको लिख के दे दूं मेरा मौन व्रत चल रहा है। कुछ नई दिनचर्या मैंने शुरू किया है। सुबह ध्यान में बौद्ध की तरीके करता हूं, भोजन में जैन के तरीके करता हूं, सूर्योदय और सूर्यास्त 2 बार भोजन करता हूं। कोशिश कर रहा हूं सिख बनने के लिए। सिख क्या करते हैं आपको पता ही है, बाकी जन्म से हिंदू हूं। तो सभी सनातनियों को अब समय आ गया है कि 24 घंटे में कुछ समय के लिए जैन, कुछ समय के लिए बौद्ध, कुछ समय के लिए सिख बने। राम राज्य स्थापित करने के लिए भगवान परशुराम की भी पूजा करनी पड़ेगी, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, गुरु गोविंद सिंह को भी ध्यान में रखना होगा, भगवान कृष्ण को भी ध्यान में रखना होगा, भगवान महावीर को भी ध्यान में रखना होगा, भगवान बुद्ध को भी ध्यान में रखना होगा। मंच पर उपस्थित आदरणीय मोहन जी, कौशिक जी, हमारे बड़े भाई महेंद्र जी, सामने उपस्थित हमें यहाँ बुलाने वाले ब्रजेश जी हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। पिछले 4-5 वर्षों मेरा मुंबई में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें मुझे ब्रजेश जी नहीं दिखाई पड़े। और महाराष्ट्र में मेरी पूरी चिंता करने वाले दिनेश मेहता जी, एक बार दिनेश जी की तरह खड़े हो जाए। कपड़ा है कि नहीं है, कपड़ा धुला है कि नहीं धुला है, भोजन हुआ कि नहीं हुआ, गाड़ी कौन सी है, कब पहुंच रहे हैं, एयरपोर्ट पे लैंडिंग कब है, वो सारी चिंता वही करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है मैं महाराष्ट्र बिना कपड़े के ही आ जाता हूं। आज भी ऐसे ही हुआ है। मैं कई दिन से निकला हुआ हूं। आज मेरा जून का 13वां कार्यक्रम है। आज 14 जून है ना, आज ये 13वां शहर है मेरा। कल भोपाल में था, कल सूरत में रहूंगा, उसके पहले कर्नाटक बीदर था, फिर कलबुर्गी था, फिर बेलगाम था, फिर करीमनगर, फिर हैदराबाद। मैं 1 तारीख से निकला हुआ हूं। अभी मैं मंडे को घर पहुंचूंगा। तो स्वाभाविक सी बात है, अटैची छोटी होती इतने कपड़े तो नहीं हो सकते। तो दिनेश जी ने 3 कुर्ता पैजामा खरीद के रखा हुआ है। अभी बात चर्चा हो रही थी, मैं बोलने वाला कुछ और था, लेकिन कौशिक जी ने विषय रखा तो मैंने कहा वहां से शुरू करता हूं। यहां पे कितने लोग जैन है, जरा हाथ उठाए। अरे वाह, बड़ी मात्रा में। तो आप जैन हैं तो आप 24 तीर्थंकर को प्रणाम करते होंगे, नौकार मंत्र करते होंगे, भगवान महावीर का ध्यान करते होंगे। मंच पे भी जैन है। आप जैन हो कि नहीं हो महेंद्र भाई? अब आप जैन हो और मैं लाउड स्पीकर से आपके गेट के सामने रोज बोलूं कि भगवान राम के अलावा और कोई पूजा योग्य नहीं है, तो आपकी धार्मिक भावना आहत होगी कि नहीं? जरा जोर से बोलिए जरा। मैं सिख के घर के सामने रोज लाउड स्पीकर लगा के बोलूं कि भगवान कृष्ण के अलावा और कोई पूजा योग्य नहीं है, तो सिखों की धार्मिक भावना आहत होनी चाहिए कि नहीं? मैं किसी बौद्ध के सामने लाउड स्पीकर लगा के बोलूं भगवान विष्णु और शंकर के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है, तो धार्मिक भावना आहत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको दिन में 5 बार लाउड स्पीकर के लगा के कहा जा रहा है कि तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा योग्य नहीं है, तुम्हारे 24 तीर्थंकर पूजा योग्य नहीं है, तुम्हारी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पूजा योग्य नहीं है, तुम्हारे 10 गुरु पूजा योग्य नहीं है, भगवान राम कृष्ण पूजा योग्य नहीं है, भगवान गणेश, भगवान वेंकटेश, भगवान हनुमान जी पूजा योग्य नहीं है। तो आपकी धार्मिक भावना क्यों नहीं हाथ हो रही है? दक्षिण भारत में 11वीं शताब्दी में एक बार युद्ध हो गया शैव और वैष्णव के बीच में। शैव कह रहे थे आदिदेव शंकर है, वैष्णव कह रहे थे आदिदेव विष्णु है। जो लोग तमिलनाडु के होंगे उनको पता है, राजा राज चोल वहां राज किया करते थे। आपस में भिड़ गए, खून खराबा कर लिया, और अब वहीं तमिलनाडु में लाउड स्पीकर्स लगा के कहते हैं न तुम्हारे ब्रह्मा, न तुम्हारे विष्णु पूजा योग्य है, न तुम्हारे शंकर पूजा योग्य है, हम जिसकी इबादत करते हैं वो पूजा योग्य है। और दोनों आपस में शांत होकर सुन रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने बहुत ही जबरदस्त प्रयास किया
लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं धन्यवाद देता हूं, पूरी लीगल टीम को धन्यवाद देता हूं। लेकिन अब रुक जाना चाहिए क्या? जोर से बोलिए। चरैवती चरैवती। अब आपको लाउड स्पीकर से नहीं, उस लाउड स्पीकर के कंटेंट से दिक्कत होनी चाहिए। जब आप लाउड स्पीकर से दिक्कत कहते हैं तो कहते हैं जी आपके यहां भी तो गणेश पूजा होती है, गणेश पंडाल में लाउड स्पीकर बजता है। जब आप केवल लाउड स्पीकर की आवाज से आपको दिक्कत होती है, बोले जी आपके यहां भी तो रात में जगराता होता है, जागरण होता है। दिक्कत लाउड स्पीकर से होनी चाहिए, लेकिन लाउड स्पीकर से ही नहीं होनी चाहिए। दिक्कत किससे होनी चाहिए? कंटेंट से, जो उसमें कहा जा रहा है। और आपको बताऊं, रेडिकलाइजेशन का रूट काज वही है। क्योंकि बच्चा किताब तो 8 साल के बाद पढ़ता है, बचपन में जो सुनना शुरू करता है उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर उसके हिसाब से डेवलप होता है। और मैं अभी देख रहा था, वो जो 5 बार बातें कही जा रही हैं, वो सेक्शन 196 बीएनएस का सीधे सीधे वायलेशन है। सीधे सीधे उसमें सेक्शन 196 अट्रैक्ट हो रहा है। सेक्शन 299 ऑफ द बीएनएस भी अट्रैक्ट हो रहा है। सेक्शन 352 ऑफ द बीएनएस भी अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन एक बार जाएंगे, हो सकता है आप कप्तान को कहें भैया एफआईआर करो, नहीं करेगा तो कोर्ट जाएंगे। हो सकता है एक कोर्ट से ना हो, लेकिन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एफआईआर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप एक बात समझ लीजिए, लाउड स्पीकर से केवल ध्वनि प्रदूषण होता है, लाउड स्पीकर से माइंड पोल्यूशन नहीं होता, लाउड स्पीकर से रेडिकलाइजेशन नहीं आता। रेडिकलाइजेशन आता है जो लाउड स्पीकर में कहा जाता है। आप लोग गूगल करिएगा, 1-2 आर्टिकल मैंने भी देखा गूगल पे, उसमें हेट स्पीच साफ साफ लिख रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। हेट स्पीच। लेकिन सवाल ये एफआईआर होगी कैसे? क्योंकि हेट स्पीच हेट स्पीच हेट स्पीच होती रही है। भारत के किसी कानून में हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि सबसे पहले आप हेट स्पीच को डिफाइन करिए। हमारे ऊपर एक बार आरोप लगा 2021 में मैंने हेट स्पीच दिया है। मैंने तुरंत ही उसके बाद पीआईएल फाइल किया कि हमने अब हेट स्पीच आपको डिफाइन करो। उसके पहले मैंने पीआईएल फाइल किया, हेट स्पीच डिफाइन करो 2015 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कानून बनाना हमारा काम नहीं है। तो हमने कहा अब एक काम करो, लॉ कमीशन को कह दो कि लॉ कमीशन इसके ऊपर एक रिपोर्ट बना दे। तो 2017 में लॉ कमीशन एक रिपोर्ट बनाया है, रिपोर्ट नंबर 267 ऑन हेट स्पीच। लेकिन अभी तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। और इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट नंबर 267 इंप्लीमेंट नहीं हुई है, इसलिए मैंने दोबारा फिर पीआईएल फाइल किया। हमने कहा रिपोर्ट तो बन गई लेकिन अभी पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुई है, उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। हेट स्पीच डिफाइन हो जाए और भारत की सारी रिलीजियस बुक को की स्क्रूटनी हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा टल जाएगा। आज का विषय आपका सुरक्षित भारत है। हम एक सुरक्षित भारत की बात कर रहे हैं, तो सुरक्षित भारत में हेट स्पीच को कंट्रोल करने के लिए हेट स्पीच को डिफाइन करना जरूरी है। एक नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन कमीशन बनाना जरूरी है। एक राष्ट्रीय एकता अखंडता आयोग बनाना जरूरी है, जो सभी रिलीजियस किताबों को एक बार स्क्रूटनी कर ले। और अगर कोई रिलीजियस किताब हेट स्पीच फैला रही है तो क्या करना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। बैन होना चाहिए। यही तरीका है। एक बात मैं बता दूं आपको, एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक होता है एटम बुक। एटम बम तो कुछ लोगों को मारता है, और एटम बुक जो होती है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा नरसंहार हिंदुओं का हुआ है। 60 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा डिवीजन किसी एक देश का हुआ है तो भारत का हुआ है। 25 साल में 25 टुकड़े हुए, 2500 वर्षों में 25 टुकड़े हुए। 7 टुकड़े तो पिछले 200 साल में हुए। दुनिया में सबसे ज्यादा नरसंहार किसका हुआ? जोर से बोलिए। दुनिया में सबसे ज्यादा विभाजन किसका हुआ? चाहते हैं आप दोबारा फिर वो चीजें दोहराई जाए क्या? नहीं। तो हमें एक एक चीज जिसकी वजह से भारत में इनसिक्योरिटी बढ़ रही है उसकी चिंता करनी पड़ेगी। दुनिया में सबसे ज्यादा मौलवी कहां है? जोर से बोलिए जरा।
दुनिया में सबसे ज्यादा मरकज कहां है? दुनिया में सबसे ज्यादा मदरसे कहां हैं? और एक बार गूगल करके देखना, बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड। मेरे कार्यक्रम के बाद गूगल करके देख लेना आप, बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड। फिर आपको पता चलेगा उसका हेडक्वार्टर भारत में है। और उस जमात से अरब घबराया हुआ है, उस जमात के ऊपर अरब ने बैन किया हुआ है, और उसका हेडक्वार्टर कहां है? और जानते हैं बना कब? आरएसएस के 1 साल के बाद। आरएसएस को काउंटर करने के लिए बनाओ। संघ बना 1925 में, और बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड कब बनी? 1926 में। संघ 10 देश में काम करता है या 12 देश में काम करता है, हम मानते हैं 15 देश में काम करता है, वो 150 देशों में काम करता है। और संघ पे बैन लगा भारत में, आज तक उस पे कभी बैन नहीं लगा। हां, उस पे बैन लगाया कजाकिस्तान ने, उस पे बैन लगाया किर्गिस्तान ने, उस पे बैन लगाया इस्लामिक देशों ने, अरब ने बैन लगाया। वो परेशान है, कह रहे ये बहुत रेडिकलाइजेशन फैलाता है, इसको दूर रखो। और हमने आज तक कभी उस संगठन के बारे में चर्चा भी नहीं किया। मेरा आग्रह है विश्व हिंदू परिषद लीगल टीम से और पूरे विश्व हिंदू परिषद से, उस संगठन की गतिविधियों पे नजर रखें और उस संगठन की गतिविधियों पे चर्चा करें। वो संगठन हमारे लिए बहुत खतरनाक है। वो एक स्लीपर सेल की तरीके काम करता है। पैटर्न वही है जैसे संघ में प्रचारक होते हैं, उसमें फुल टाइम प्रचारक हैं। वहाँ पे 4 दिन के लिए निकलते हैं, 4 सप्ताह के लिए निकलते हैं, 4 महीने के लिए निकलते हैं, 4 वर्ष के निकलते हैं, ऐसे फुल टाइम प्रचारक उसमें भी निकलते हैं। बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा है। तो आज महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि से, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से, मैं सभी अपने विश्व हिंदू परिषद के भाई बहनों सबसे आग्रह करता हूं, इस विषय पे आगे चिंतन शुरू करें। भाई साहब को पीछे सीट मिली नहीं है, भाई साहब आप बैठना नहीं चाहते, अगर सीट नहीं तो आप इधर आके बैठो ना। अरे ये मंच पे देखो खाली है, अगर घुटना ठीक है तो इधर भी आके बैठ सकते हैं। जिन लोगों का घुटना ठीक है, पैंट ढीला है, वो इधर आके भी आके बैठ सकते हैं। पहले हम, हाँ बहन जी, आपका पर्चा देखो, हमने पहले निकाल के रखा हुआ है, चर्चा करेंगे। पहले हम लोग एक